इसी बीच उसकी माँ आ जाती है और टुनटुनी चिड़िया को डांस करते देख लेती है। अरे टुनटुनी चिड़िया, तू तो बहुत अच्छा डांस करती है। मैं कहीं किसी क्लब में जाकर तेरी नौकरी की बात करती हूँ। मैंने सुना है क्लब में डांस करने वाली चिड़िया को बहुत पैसे मिलते हैं। अब तू डांस करके पैसे कमाकर घर में लाएगी। अपनी सौतेली माँ की ये बातें सुनकर टुनटुनी चिड़िया चौंक जाती है। माँ, तुम ये क्या बोल रही हो? होश में तो हो ना? तुम मुझे क्लब में नाचने को कह रही हो? मुझसे ये काम नहीं होगा। क्या बोल रही है? नहीं नाचेगी? नाचेगी तेरी मरी हुई माँ भी। अगर तू नहीं नाचेगी तो मैं तेरा वो हाल करूँगी जिसकी तूने कल्पना भी नहीं करी होगी। इतना कहकर वो जोर जोर से टुनटुनी चिड़िया को पीटने लगती है। मार खाकर टुनटुनी चिड़िया रोने लगती है। मेरी कोई भी गलती नहीं है, फिर भी माँ ने मुझे इतना पीटा है। अगले दिन टूनी चिड़िया टुनटुनी चिड़िया को कड़कनाथ सेठ के क्लब में काम दिलवा देती है। अब टुनटुनी क्लब में नाचने लगती है। उसे जो भी पैसे मिलते वो उसकी सौतेली माँ छीन लेती। इस तरह 2 महीने गुजर गए। एक दिन कड़कनाथ सेठ का बेटा कालू कौआ विदेश से पढ़ाई करके घर वापस लौटता है। तभी अपने बेटे के घर आने की खुशी में कड़कनाथ सेठ एक पार्टी देता है। उस पार्टी में टुनटुनी चिड़िया नाच रही थी। जब कालू कौआ टुनटुनी को नाचते हुए देखता है तो उस पर फिदा हो जाता है और पार्टी खत्म होने के बाद उससे कहता है, मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। लेकिन आपकी और मेरी दोस्ती नहीं हो सकती। मैं एक नाचने वाली हूँ और नाचने वाली से कोई दोस्ती नहीं करता। मुझे माफ कर दीजिए। अरे आप ये कैसी बातें कर रही हैं? नाचना तो एक आर्ट है और मैं इसे बुरा नहीं मानता। धीरे धीरे टुनटुनी चिड़िया और कालू कौवे की दोस्ती हो जाती है। वो दोनों रोज एक पार्क में मिलने लगते हैं। कुछ ही दिनों में उनकी दोस्ती प्यार में बदल जाती है। एक दिन कालू कौवा अपने पिता से कहता है, पिताजी, मैं टुनटुनी चिड़िया से शादी करना चाहता हूँ। क्या कहा कमबख्त? क्या इसी दिन के लिए मैंने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया था कि तू बड़ा होकर एक नाचने वाली से शादी करे? मेरे नाते रिश्तेदार क्या कहेंगे? सब मेरे मुंह पर थूकेंगे। इसमें बुराई क्या है? टुनटुनी एक अच्छी और संस्कारी चिड़िया है। अरे बेटा, तू जिसे संस्कारी चिड़िया कह रहा है वो एक नाचने वाली है। पहली बार तेरे मुंह से सुन रहा हूँ कि एक नाचने वाली भी संस्कारी होती है। मैं आखिरी बार तुझसे कह देता हूँ, अगर तूने टुनटुनी चिड़िया से शादी की तो मेरा मरा मुंह देखेगा। अपने पिता का ये रूप देखकर कालू कौवा चुप हो जाता है और अपने कमरे में चला जाता है। समय तेजी से गुजरने लगता है। एक दिन कड़कनाथ सेठ अपने क्लब में कामकाज देख रहा था। तभी उसे हार्ट अटैक आ जाता है और उस समय टुनटुनी चिड़िया वहीं नाचने के लिए तैयार खड़ी थी। जब वो कड़कनाथ सेठ की ऐसी हालत देखती है तो वो तुरंत डॉक्टर बुलबुल को फोन करती है। डॉक्टर, आप जल्दी से कड़कनाथ क्लब